बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित हे प्रियम प्राण धन प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 141, 141वां दिन, श्री सिंधी मंथन। ना की सुनाइए गालड़ी, ना की दिए दीदार। कहते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी ये थंबनेल बनाया। ये देखिए, कहते हैं ना तो आपकी कोई गल्लें सुनाई दे रही हैं, ये कान भी बनाया हमारे सुंदर साथ ने, कोई बात आपकी सुनाई नहीं दे रही पिया जी। और ना ही ये नैनों से आपके दीदार हो रहे हैं। ना की सुनाइए गालड़ी, ना की दिए दीदार। ये देखिए कितनी उदास इंद्रावती जी कह रही हैं। वो तो अंदर से खुशहाल हैं, हम सुंदर साथ जी के लिए बताया जा रहा है कि ये कितनी उदास हैं, क्योंकि ना तो आपकी बातें सुनती हैं और ना ही आपके दीदार होते हैं पिया जी। किया जाए तो अब क्या किया जाए, आप ही कर सकते हो। ये देखिए, देखने की भी कोशिश हो रही है, सुनने की भी कोशिश हो रही है, पर कुछ हो नहीं पा रहा पिया जी। आप हुक्म दीजिए तो सब कुछ हो सकता है। आप जागृत हैं, आप प्रेम से सब कुछ कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रही, हमें तो सुला के भेज दिया आपने यहाँ पे। ये रूहें बेचारी करें तो क्या करें, आपने तो दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। किस प्रकार की गुहार इंद्रावती सखी प्रेम में भर के हम सब सुंदर साथ के लिए लगा रही हैं। एक एक चौपाई में सुंदर साथ जी, श्री सिंधी की एक एक चौपाई में हम 12,000 रूहों का कितना दर्द, हम 12,000 रूहों के लिए कितना दर्द इनमें छुपा हुआ है। एक एक चौपाई पुकार पुकार के कह रही है, प्रेम की रहनी के ऊपर खरे उतरने के लिए तैयार हो जाओ, इन कसौटियों से मत घबराओ, पिया की ओर आगे बढ़ो। मैं मांग रही हूं ना धनी से, मैं लेकर आऊंगी पिया को तुम्हारे पास, पर तुम उनके दर्शनों के लिए कम से कम तैयार तो हो जाओ। कम से कम अपना श्रृंगार तो सज लो रहनी का। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम तो करना शुरू कर दो। प्रेम की रहनी, यहां पर उनके अंगों से प्रेम करोगी, पिया दूर ना रह पाएंगे। समर्पण ईमान के आभूषण पहनकर तैयार हो जाओ। मैं लाती हूं ना धनी को, मैं कर रही हूं ना बात उनसे। कितना प्रेम करती हैं, एक एक चौपाई बताती है। सुंदर साथ जी कहती है, कितनी उम्मीदें थी पिया जी आपसे, कितनी उम्मीदें थी आपसे, आपको तो करोड़ों गुना करके पूरी करनी चाहिए थी। आप एक ये 3 मांगे हमारी पूरे नहीं कर रहे। आप तो सामर्थ्यवान है पिया जी, अपने लिए नहीं कर रही सुंदर साथ जी, उनको तो मिल चुका है। उनके तो पल पल, हर पल हर घड़ी जब चाहे दीदार ही दीदार करती हैं। दर्द किसका लगा हुआ है साथ में, उस दीदार में भी दर्द किसका लगा हुआ है। सुंदर साथ जी, आपने कभी देखा है, हमें तो कितना आसान रास्ता उन्होंने बता दिया। कहते हैं विरहा करो और उसके बाद प्रेम ले लो, दीदार ले लो, सब ले लो। हमारे लिए कितना आसान है। पर जो जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिली, जिनको अक्षरातीत की शोभा मिली, वो विरहा के बाद, दीदार करने के बाद भी दर्द में, दीदार के बाद भी दर्द है। सुंदर साथ जी, किस बात का दर्द है, हम सुंदर साथ ने दे रखा। उनको तो खूब आनंद में होना चाहिए, उस आनंद के साथ ये दर्द हमने दिया हुआ है। हम जाग नहीं रहे। कहते मुझे एक ही बात से दुख होता है, और ये दुख हमने दे रखा है। सुंदर साथ जी, कितनी कितने दुर्भाग्यशाली
हम सुंदर साथ हैं कि आपस में लड़के इंद्रावती जी को दुख देते हैं, माया में पड़ के इंद्रावती जी को दुख देते हैं, बार बार माया की ओर मुख करके वो खींच कर लाती हैं, पिया जी खींच कर लाते हैं, हम फिर कोई परिस्थिति आती, हम फिर माया की ओर चले जाते हैं। ये बातें उनको दुख देती हैं। सोचिए, इतनी खुशहाल कभी नहीं सोचा हमने, फिर भी दुख। पिया जी के दर्शनों, पिया से एकाकार हो गई हैं, तभी तो दर्द है। उसको ही सुंदर साथ का दर्द हो सकता है जो पिया से एकाकार हो जाए, क्योंकि ये धनी के दिल का दर्द है सुंदर साथ। हम जागते नहीं है ना, तो ये पिया के हृदय में दर्द होता है कि मैं लेकर आया पूरी वाणी, पूरा लाड उड़ेल दिया मैंने, पूरे हृदय के कोने कोने का एक एक राज मैंने उसमें बता दिया, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको उसमें रुचि नहीं है जानने में, आपको टाइम ही नहीं है, समय नहीं है आपके पास जानने के लिए, चितवन में मेरे साथ दो बात करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा मन नहीं टिकता। तुम्हारा दिल मुझे दे चुकी होती तो टिकता ना, कैसे टिकेगा उसके बिना। इतना कुछ अनहोनियां मैंने कर दी, माया के रूल्स तोड़ने भी अलाउड नहीं थे, मैंने कितना कुछ कर दिया, क्या कुछ अखंड कर दिया, क्या शोभाएं मैंने तुम्हें दे दी, तुमने जाना ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लेके क्या आया था। तुम फिर माया की मांगे ही मांगती रही, तुम्हें पता ही नहीं चला कि कितना बड़ा खजाना तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है, कितनी ताकत, कितना बल तुम्हारे हृदय में मैंने दे रखा है। तुम रोती ही रह गई, तुम स्वयं को निर्बल असहाय ही समझती रही, भिक्षुक भिखारियों की श्रेणी में ही खड़ी रही। मेरा दिल कितना दुखता है जब तुम भिखारी बन के मुझसे मांगती हो, मेरी अर्धांगिनी होते हुए मुझसे भिखारी बन के मांगती हो, दासी बन के मांगती हो, मुझे कितना दुख होता है। तो इंद्रावती जी के इस आनंद में सुंदर साथ जी, जिस आनंद में वो हैं, उनको दर्द की टीस हम सुंदर साथ उसका कारण ना बने, किसी का दिल ना दुखाएं और बार बार माया में ना रल जाएं, बस यही इंद्रावती जी चाहती हैं। कहते हैं, तो भायो हे उमेदु मगंद्यू, क्या कह रही हैं सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 7 चौपाई नंबर 39 है ये, श्री सिंधी की। नयू नयू दिल धरे, कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, माया का खेल है ही इच्छाओं का खेल, इच्छा ही तो जड़ होती है दुख का। और यहाँ पर पिया की इच्छा हो जाए सुंदर साथ जी, इच्छाएं दुख की जड़ होती हैं, माया की इच्छाएं होंगी तो दुख की जड़ होंगी, दुख ही दुख देंगी, माया है ही दुख। और अगर पिया के दीदार की इच्छा हो गई तो उसकी जड़ क्या है, सुख ही सुख। एक इच्छा यहाँ की जो दुखों की जड़ है, एक इच्छा उसकी जो सुखों की जड़ बन जाएगी। सुंदर साथ जी, कौन सी इच्छा चूज करेंगे? बस चॉइस सही करनी है। करियर चूज करना होता है अपना, अपने बच्चों का, अपने पोते पोतियों का, अपने पूरे खानदान का, लौकिक कबीले का, आसपास के ब्रह्मांड का, इवन की दोस्तों के बच्चों को भी एडवाइस देने पहुंच जाते हैं हम, यदि हमें कुछ पता हो या कोई पूछने आए तो ऐसे एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। पर हमें अपने बारे में तो चॉइस करने का पता ही नहीं लग रहा। करियर की चॉइस तो बहुत पता लगती है, कहाँ धन अपना खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना, नहीं भाई हमारे बजट में ये नहीं है, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, इनको इतना, इनको इतना, वो चॉइसेस हमें सारी पता है। अपने जीवन में क्या चॉइस करनी है सुंदर साथ जी, वो तो बैड चॉइस है हमारी, बहुत अभी तक बैड ही चॉइस रही है। अब धीरे धीरे शुक्र है राजी ने इन चॉइसेस को, वो भी वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। शुक्र है इनमें बदलाव आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। चूज कीजिए, दुखों की जड़ को चूज करना, दुख ही दुख, उस पे पत्ते तने फल फूल सब दुख के ही आएंगे सुंदर सा जी। एक बार सुख की जड़ को, रूट ऑफ ऑल द सुखास चूज करके तो देखिए, इच्छा उसकी करके तो देखिए सुंदर सा जी। उस इच्छा में ही पूरी होगी तब देखेंगे, दर्शन होंगे ही होंगे,
देने ही है उनको, पर इस इच्छा में भी कितना सुख है, ये इच्छा रूट में भी कितना सुख है सुंदर साथ जी। तो जब पत्ते लहलहाएंगे तो वो कितना सुख होगा, जब फल होगा उसका, उसमें से रस टपकेगा प्रेम का, तो वो कितना सुख होगा। इस रूट को और मजबूत करता है सुंदर साथ का प्रेम, सेवा मजबूत करती है इसको। वो प्रेम की तरंगे जो धनी की ओर से आती हैं और हम सब सुंदर साथ पे लुटाते हैं, वही लुटा सकता है जिसको मिल रहा हो। जिसको घृणा, जिसके अंदर रूट घृणा की है, वो घृणा बांटेगा। जिसके अंदर प्रेम का बीज पनप चुका है, वो प्रेम बांटेगा। तो अपनी ओर देखना है बस सुंदर साथ जी, हमारे अंदर पनप क्या रहा है, हम कैसा माहौल दे रहे हैं कि हेट्रेड का बीज अंदर पनप रहा है, कैसा माहौल है। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा है उससे। और प्रेम का बीज रोपण करके देखिए, ये ब्रह्मवाणी करती है, राज्य की मेहर से, सतगुरु की कृपा से बीजारोपण प्रेम का किया जा सकता है। तो प्रेम का बीज जब प्रस्फुटित होता है अंदर, तो अंदर इतना इतना सुखद अनुभव है ना सुंदर साथ जी। सोचिए, ये छोटे से सुखद अनुभव को भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता, तो परम धाम के रस को शब्दों में कैसा बताया होगा इंद्रावती जी ने। कहते हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माया में लाए हैं, ये माया तो है ही इच्छा का संसार, और यहाँ पे इच्छाएं तो बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें तो आपके दर्शनों की, आपसे मीठी बातें करने की, आपका दिल ले लेने की इच्छा हो रही है। और आपको पता था कि माया में जाके इनकी इच्छाएं रुकेंगी नहीं, वो तो बढ़ती चली जाएंगी। अब पिया की ओर मुड़ गए हैं तो वो इच्छाएं, अनंत इच्छाएं तुझसे बातें करने की, आपके दर्शन करने की, आपसे मीठी मीठी बातें और आपका दिल ले लेने की और अपना दिल दे देने की जो इच्छाएं हैं, वो भी बढ़ती चली जाएंगी। प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, प्रेम में कभी संतोष होता ही नहीं है। और वो भी पिया के प्रेम में, उनके दीदार में कभी संतोष नहीं हो सकता। ऐसे लगता है और मिले, और मिले। पिया मैं बैठी ही रहूं 3 दिन तो क्या, अब जीवन का एक एक पल तुझे ही निहारती रहूं, तेरे चरणों में बैठी रहूं धनी जी। कोई संतोष ना आए, कभी संतोष ना आए आपके दर्शनों से मुझे। कहते आपको पता था, हे तो भायो हे उमेदु मगंदियो, नयो नयो दिल धरे, इनके दिल में नई नई उम्मीदें आया करेंगी माया के ब्रह्मांड में जाके। हिन जिमी ना द्रापद्यू, द्रापंदियों कहते हैं, ये जमीन ही ऐसी है, इन इस संसार में आज तक कोई द्रापंदियों नहीं हुआ, कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। आयु डीदुस की करे, तो कहते किस प्रकार मैं इनकी इच्छाओं को पूर्ण करूं। इस संसार में कभी कोई तृप्ति नहीं हुआ, तो कैसे इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। नई नई इच्छाएं लेकर ब्रह्म सृष्टियां उसे पूरी कराना चाहेंगी। आपको अच्छे से पता था माया के खेल में ऐसा होने वाला है, मास्टर प्लानिंग तो सारी आपने की है ना पिया जी। कितनी सुंदरता से हमारी प्यारी इंद्रावती सखी जी, ये इच्छाएं भी यदि दिल में आ रही हैं और पूरी नहीं कर रही, अगर आ रही हैं, पहले तो ये इच्छाएं आए तो सही सुंदर साथ जी, उसके बाद सिंधी शुरू होती है। उसके बाद श्री सिंधी शुरू होती है, जब ये इच्छाएं दिल में उपजने लगती हैं। माया की तो कहीं पीछे छूट जाती हैं। जो होता है होता रहे, पता ही है जो पिया ने मास्टर प्लान किया हुआ है जीवन में वही होना है, कुछ चिंता करके कोई फायदा नहीं। इस सब से ऊपर उठ के देखिएगा, इस अवस्था पर आकर सिंधी और श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब मीठी कितनी लगती हैं, बहुत सुंदर। सतगुरु के मुख से तो मिठास बरसती ही है, मिश्री की ईंटें गिरती ही हैं। सुंदर साथ जी, एक एक श्री मुखवाणी का शब्द एक एक डली की तरह दिखाई देता है, मिश्री की डली, मिश्री की ईंट की तरह दिखाई देता है। जिसको
जिसकी लज्जत से रुका नहीं जाता, ऐसी मीठी वाणी दिखनी चाहिए। उसकी लज्जत आए अंदर, वो मिठास घुल जाए अंदर। प्रेम का बीजारोपण तो हो चुका, उसमें मिठास भी घुलनी शुरू हो गई, तो सोचिए मधुरता का गुण भी आने लगा, कोमल भी होने लगा हृदय, किसी का दिल नहीं दुखाता अब वो। तो ये गुण परम धाम के आत्मा के पास तो है ही। जब जीव के दिल में भी उतना अंश जितना ये सहन कर सकता है, काल माया में उन गुणों का भी प्रतिबिंब आएगा। सुंदर साथ जी, पूरे परम धाम का प्रतिबिंब जब तक मेरे जीव के हृदय में नहीं आ जाता, तब तक धनी नहीं प्राप्त हो सकते। वो कोमलता, वो मधुरता, ये ब्रह्मवाणी की चेतनता दुखा ही नहीं सकते। सुंदर साथ जी, कोमल दिल कभी किसी का हृदय नहीं दुखा सकता, कभी भी नहीं। वो प्रेम कर सकता है, वो दूर से भी भेजेगा तो प्रेम की तरंगें, ये तो फिजिकल डिस्टेंसेस हैं, कुछ दूर नहीं होता उसके लिए। आपका दिल इस समय कितना पास है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सहरग से नजदीक आपका हृदय दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे धनी यदि सहरग से नजदीक हैं, उनके हृदय के आप अंग हो, तो उनका हृदय यदि मेरे पास है, तो एक एक अंग भी मेरे हृदय के सहरग से नजदीक है। उसको कैसे दुखाया जा सकता है, कभी सोच भी नहीं सकती। ब्रह्म अंगना कहते हैं, हेडो जानी दिल में पेरोई ढंग के द्वार। बहुत ही सुंदर, कैसे गुहार, कैसी पुकार कर रही हैं। आपको पता था माया में इनकी इच्छाएं तो खत्म होगी नहीं, ताने मार रही हैं सुंदर साथ जी उनको। कहते हैं आपको पता था ना इनकी इच्छाएं तो कभी खत्म होगी नहीं, इच्छाओं के तो संसार में लेके जा रहा हूं मैं इनको, तभी आपने द्वार पहले ही बंद कर दिया, नहीं तो बार बार मांगती रहेंगी ये। कौन सा द्वार? पेरोई ढंग के द्वार, हेडो जानी दिल में, पेरोई ढंग के द्वार, आपने द्वार पहले ही बंद करा दिए परम धाम के। ना की सुनाइए गालड़ी, ना आपकी बातें सुनाई देती हैं, ना की दिए दीदार, ना ही आप दर्शन देते हो, ना आपकी मीठी मीठी बातें सुनती हैं। आपने तो परम धाम का द्वार ही हमारे लिए बंद कर दिया। और स्वामी जी इतना सुंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो द्वार रंग महल का द्वार या ऐसा कोई द्वार बंद नहीं किया है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कौन सा ये दरवाजा बंद कर दिया है। कहते हैं यहाँ पे लौकिक द्वार बंद नहीं हुआ, परम धाम और पिया जी, श्यामा जी युगल स्वरूप के दर्शनों पर रोक लग जाना ही द्वार का बंद होना है। यहाँ पे ना परम धाम के दर्शन होते हैं धनी, ना आप दिखाई देते हो, युगल स्वरूप की शोभा पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, पर आप दिखाई नहीं देते। पिया जी, आपको पता था ये मांगती रहेंगी, इसीलिए आपने रोक ही लगा दी, पर आत्म के नैनों पर भी रोक लगा दिया। आपके नेत्रों में देख रही हैं, मूल मिलावे में बैठ के आपके नेत्रों में देख रही हैं, पर आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वहां पे कान भी बंद कर दिए, आंखें भी बंद कर दी, दर्शनों पे रोक लगा दी, वहां बैठे हुए भी आपको देख नहीं सकते, और आत्मा यहाँ बैठी आपको देख नहीं पा रही, ना आपकी बातें सुन पा रही। पिया दे दो ना दर्शन, खोल दो ना उन द्वारों को। बहुत प्रेम से इंद्रावती सखी किस प्रकार से, सुंदर साथ जी हमें कुछ करना है, अब हमें भी कुछ करना है, हमें पाना है पिया जी को। बहुत सुंदर एक बुल्ले शाह जी ने लिखा है, बाल चिराग इश्क दा यारा, हो बाल मतलब जलाओ, चिराग जलाओ इश्क का, बाल चिराग इश्क दा यारा, रोशन मेरी रूह कर दे, मेरी रूह को रोशन कर दो।
मेरी आत्मा को अपने दीदार से रोशन कर दो, इश्क का चिराग जला दो, जो मंद पड़ी अग्नि है उसको विरहा की आग से, उस मंद पड़ी प्रेम अग्नि को जला दो जिसपे राख, जिसके ऊपर राख की परत चढ़ गई है, ठंडी पड़ गई है वो। बाल चिराग जलाओ चिराग, इश्क दा यारा हो, रोशन मेरी रूह कर दे, मैं मेरी नू मार मुका दे हो, विच तू ही पर दे। कहते मेरी मैं को मार के खत्म कर दो, तू ही भर दो मेरी रूह के अंदर, ऐसा इश्क का चिराग जले। मैं मेरी नू मार मुका दे ओ, विच तू ही भर दे। इस तरह का चिराग जब अंदर जलता है ना सुंदर साथ जी, जिसके अंदर इश्क का ये दीपक, इस इश्क का प्रकाश जिसके अंदर होने लगता है ना, उसकी मैं मर जाती है और उसके अंदर ही तू ही होता है। तो उसके हृदय के अंग भी होते हैं, तू ही के साथ सुंदर साथ ही भी होता है, क्योंकि वो भी पिया का स्वरूप ही दिखाई देते हैं। उनके हृदय का एक एक अंग बहुत प्यारे लगते हैं, सारे सुंदर साथ। इसलिए सबसे प्रेम कीजिएगा सुंदर साथ जी। इश्क जिना दे हड्डी रचिया हो, ओ किथे पुल दे बुलिया। कहते जिनकी हड्डियों में इश्क रच जाता है ना, जिसके अंग अंग में रच बस जाता है इश्क, वो नहीं भूलते। फिर हम कहते हैं हम भूल जाते हैं, याद करने की बात नहीं कर रही, वो पिया को एक पल भी नहीं भूलते। उनके श्वास श्वास में निज नाम होता है, जपना नहीं होता सुंदर साथी, जपना नहीं पड़ता। उनके एक एक रोम में धनी जी की आवाज आती है, उनके एक एक रोम में प्रेम झलकता है, प्रेम की तरंगे प्रवाहित होती हैं, क्योंकि वो प्रेम है। इश्क जिना दे हड्डी रचिया ओ किथे भुल दे बुलिया, जिना रब मन्निया इश्क नू हो, ओ नहीं जानदा भुलिया। कहते जिसने इश्क को रब माना हो, जिसने पिया जी को इश्क का स्वरूप पहचाना हो, जिसने प्रेम का स्वरूप पहचाना हो, वो नहीं भूल सकते, इश्क को भूल नहीं सकते। उनके अंदर से तरंगे प्रस्फुटित होती हैं, एक एक रोम प्रेम प्रेम पुकारता है, और हर सुंदर साथ के लिए और पिया के लिए प्रेम ही प्रेम निकलता है, अपना नाम निकलता ही नहीं है सुंदर साथ जी। उनके अंदर से तू ही निकलता है हर समय, और पिया पिया ही निकलता है, बोलना नहीं होता, ये बोलना नहीं होता सुंदर साथ जी, उसकी रहनी बोलती है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोलने से काम नहीं चलेगा, और जो कहते हैं कि ये ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, पर बोलते तो अक्षरातीत हैं, इनके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथी। जिसके अंदर अक्षरातीत बोलता हो, उसकी रहनी कसौटियों से चमक कर, उनसे लड़कर कसौटियों से ऐसी रहनी की चमक होती है, पूरा ब्रह्मांड देखता है उनकी रहनी को। ये कोई बहाना नहीं होता कि कोई बात नहीं, ये तो इनके जीव के दुर्गुण हैं कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, पर है तो अक्षरातीत की बैठक। प्राणनाथ जी में कोई अवगुण देखा है सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी में कोई अवगुण देखा है उनके जीव में? खरी रहनी, खरी प्रेम की रहनी पर वो होते हैं। तो जो सुंदर साथ
वाणी के ऊपर चलते हैं, जो सतगुरु जिनको भी आप मानते हैं, अगर वो वाणी पे चलते हैं तो उनके जीव में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं हो सकता जो माया माया के विकारों से सहित हो, माया के विकार हो, जिसमें शरीर के विकार हो, जिनकी वासना अभी नहीं रुकती है, जिनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, वो नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, प्लीज चूज वाइजली। चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन को सही दिशा देने में, इसलिए चूज वाइजली। सतगुरु आप एक बार देख जरूर लीजिए, जिनके भी पीछे आप हैं, यदि वाणी मंथन के की सुगंधी आपके अंदर उनकी वाणी सुनने से उतर रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ, कंग्रेचुलेशंस, आपने पा लिया है। सच्चे सतगुरु को पाना आधा रास्ता तय करना होता है सुंदर साथ जी। दूर तक मंजिल दिखा देता है, अब चलना हमको होता है बस। इसलिए बिल्कुल भी, जैसी इंद्रावती जी हमें सिखा रही है ना, मूल स्वरूप से जुड़िए, किसी तन को तो देखिए ही मत। सुंदर साथ जी, सतगुरु के अंदर भी अक्षरातीत की उस शक्ति को पहचान लीजिए। कहती हैं, ते दर ढंके मूर जो अखा असा अंखें कन्ने दिने पट। आपने हमारी आंखों पे और कानों पे असा अंखे कन्ने डिन्ने पट, पट मतलब द्वार। कहते आपने तो ते दर ढंग के मूरजो, दरवाजा ही बंद कर दिया, आंखों और कानों पे भी पर्दा डाल दिया आपने। तो भाइयों घुरंदियों घनी परे, बैठो जानी बट। अब आप जानते हैं कि मेरे पास में बैठ के मांगती रहेंगी हर टाइम, तो इसलिए आपने ये किया, ये इसीलिए आपने ऐसा अरेंजमेंट किया है, इंद्रावती जी कह रही हैं। किसके लिए? अपने लिए तो उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की। बीतक साहब में कहीं आता है कि ऐसी बातें इंद्रावती सखी ने कभी स्वयं को दीदार जब माने थे, कैसी विरहा की भट्टी में वो जली हैं, कैसे तप के कुंदन बन के सुंदर साजी निकली हैं, और हमारे लिए उनको पता है ये कमजोर है, हमारे लिए कैसे पुकार कर रही हैं, दे दो धनी इनको। हमें भी करना है सुंदर साथ जी, हमें भी उस राह पे चलना है जो ऑलरेडी बना दी गई है। हमें भी उस सांचे में ढलना है जिसको बड़ी मुश्किलों से हमारे धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी ने वो सांचा बनाया है, बड़ी मेहनतों से, बहुत कुछ सहन करके बनाया। हमें भी उस सांचे में ढलना है। बस जैसे ही मैं निकलती जाएगी, प्रेम आता जाएगा, हम सुंदर सा जी लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। पत्थर से लिक्विड बनने में देर नहीं लगेगी। तब सबसे आसान तरीका सुंदर साथ से प्रेम करना 100% वर्क करता है, ये 100% काम करता है। ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला सुपर हिट है। सुंदर साथ जी अपना के देखिए एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। भूल चूक माफ कीजिएगा। प्रणाम जी।